कैसा इल्हाम तेरा है बरसा, कैसा इल्हाम तेरा है बरसा। कितना सुर में गाती है मेरी बच्ची, माशाल्लाह, नजर बस से बचाए। बुआ, ये बाकी के आलू, इनके भी पकौड़े बना के बाहर सैन में ले आइएगा। ठीक है। आ गई रुत बरखा, कैसा इल्हाम तेरा है बरसा। वाह वाह, क्या कहने आपके कुरैशी साहब। वहाँ साहबजादी गीत गाने में मसरूफ है और यहाँ वालिद साहब सर धुन रहे। चाय पी रहा हूँ भाई, सिर्फ चाय। देखो अब उसे मना क्यों नहीं करते? किस बात से? यही मौसीकी, गाना बजाना वगैरह, और क्या? तो भाई कौन सा कोई बाहर गा रही है, घर में बैठी गा रही है, बेजरर शौक है उसको पूरा करने, क्या हो गया? आप बिना बेटी का हर शौक पूरा करने चले। उसको पहले तो आर्ट कॉलेज में दाखिला दिला दिया और अब ये। हमारे खानदान में आज तक लड़कों के साथ पढ़ा है कोई? मैं पढ़ूं? मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। देखो मेरी बेटी जो है ना, ये और लड़कियों की तरह नहीं है, बहुत एतमाद है मुझे उस पर। तुम्हें डर है ना ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। सीधा साधा बीए कराते, 1-2 साल में पढ़ाई मुकम्मल होती, फिर ये बेटी अपने घर को जाती। किधर जाती? यही तो उसका घर है, और किधर जाती भाई? बेटी बयानी नहीं है क्या? हर दूसरे तीसरे रोज खानदान से कोई ना कोई रिश्ता लिए चला आता है और आप पता नहीं क्या सोचे बैठे हैं। देखो सबको बता दो कि सलमा के बाप के मर्जी के अलावा उसकी शादी नहीं होगी। और बाप की मर्जी क्या है? बड़ी सीधी सादी सी बात है, तालीम मुकम्मल करेगी, उसके बाद कोई रिश्ते का नाम ले तो ले, वरना नहीं। आप भी सुने माशाल्लाह, क्या जबरदस्त गाना चल रहा है, क्या गा रही है आपकी बेटी ईमान से। लो भाई, आ गए गरम गरम पकोड़े और साथ में चटनी भी है। खाओ भाई खाओ। अरे बुआ सलामत रहो, लेकिन इतने कम पकौड़े भाई? ये तो खाएं आप पहले, दूसरे बन रहे हैं, फिर गरम गरम लेकर आऊंगी। हाँ। अरे वाह, बन गए पकौड़े। थैंक यू बुआ। हाँ भाई, और क्या, सावन का मौसम है, फुहार है, चाय है, पकौड़े हैं, और हम आपका गाना भी सुन रहे थे। आदाब आदाब, शुक्रिया शुक्रिया। बेटा तुम यही कुछ ही करती रहना, घरदारी ना सीखना। होना तो ये चाहिए था कि पकौड़े तुम तलती। जब बुआ के हाथ में इतना जादू है, मुझे बताने की क्या जरूरत है? नहीं, अरे आगे जाके राग ठुमरियां पेंटिंग्स काम नहीं आएंगी, पकौड़े काम आएंगे। हाँ पक्का पक्का मम्मा, मैं बनाऊंगा पकौड़ा, बस खत्म हो गई बात। होए भाई, बाहर गली तक पकौड़े की खुशबू आ रही है। भाई अरशद मियां मेरे आने पे ना बैठ जाना यार, तुम कहाँ गायब थे? हैं? पढ़ने बैठाया था मैंने, तुमने टेस्ट की तैयारी की? अरे आपा हो गई, बहुत अच्छी से हुई है। वो ठीक कह रही है, पढ़ना भी है, पढ़ना चाहिए तुम्हें। टेस्ट लूंगी, मैं बता रही हूँ। देखते हैं। बच्चे को पकौड़े कौन गुस्से में आ जाती है? पकौड़े तो खाने दो मेरे बच्चे को। खाने की कमी कोई नहीं है बच्चे के लिए। कम कहाँ है, दूसरे बन रहे, ये तो खाओ पहले, इनको तो खत्म करो। चटनी कितनी अच्छी बनाई है।
अच्छा फिर वो तो बताओ, वो रशीदा आपा के बेटे की शादी कैसी रही? अच्छी रही। तुम्हें सब पूछ रहे थे। क्यों? मेरा क्यों पूछ रहा था? पता तो था, एक तो दूसरे शहर में शादी और फिर वो भी तुम्हारे ससुराल की। मैं कैसे जा सकती थी भला? मेरा क्यों पूछा? बूझो तो जाने। नहीं भाई, मैं नहीं पूछ सकती, तुम्हारा ससुराल तुम ही जानो। पता क्या है, पूरे खानदान में सलमा की धुम्में मची हुई हैं। अच्छा, किस सिलसिले में? अरे भूल गई, वो जो उसने आर्ट कंपटीशन जीता था और अखबारों में उसकी और पेंटिंग की तस्वीरें आई थी। अच्छा अच्छा, वो हाँ भाई, ये दोनों बाप बेटी लगे रहते हैं इन्हीं कामों में। वैसे भाई एक बात है, अपनी सलमा है बड़ी टैलेंटेड। अच्छा सफिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। फिर कोई रिश्ता लाई हो सलमा के लिए? अरे सुनो तो, इस दफा मेरी नंद ने खुद मुझे भेजा है। उनका लड़का तो तुम्हारा देखा भाला है। हाँ नहीं माँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी हमारा सलमा की शादी का कोई इरादा नहीं। वैसे भी वो पढ़ रही है। देखो, मुझे 4-5 लोगों ने सलमा के रिश्ते के लिए कह रखा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरा अपना दिल अपने नंद के बेटे की तरफ है। भाई क्या करें, हमारा तो ये रोज का काम है। अभी कल वो आसमा आई हुई थी, 2-3 रिश्ते तो वो दे गई है। तो फिर कुफराने नेमत क्यों कर रही हो? अब भाई कोई भी अच्छा रिश्ता देके बात तय कर दो। सच्ची बात पूछो ना तो यकीन मानो मैं उसका रिश्ता कर दूं, मगर क्या करूं, उसके अब्बा ही नहीं मानते। एक ही रट लगाई हुई है कि नहीं, बेटी को आगे पढ़ाएंगे बस। अच्छा तो फिर ऐसा करो, मंगनी कर दो। और मेरी नंद तो इंतजार करने पे भी राजी है। क्या करूं मैं नहीं माँ, उसके अब्बा ने बस यही जिद लगाई कि जब तक सलमा की तालीम मुकम्मल नहीं होगी उसके रिश्ते का कोई नाम भी ना ले। मेरे बस में कुछ हो तो। तुम्हारी बेटी है ना, तुम्हारी मर्जी भाई। अच्छा सुनो, आज मैंने कड़ी चावल बनाया, खाना खा के जाओगी तो? चलो ठीक है। मेरा बदला लेगा पूरा। हाँ चल चल, दिखाएं को छक्का। फिक्र ना कर। ओ देख जा रहा है, बस चल। मैं आती हूँ। अच्छा ओ माय गॉड, मुझे लगता है ज्यादा लग गई। उठो यार। सलमा, सलमा, अल्लाह तेरा सलमा भला क्या हुआ करे। तुम्हें? गेंदबाजी गई। सलमा, ज़ुहैब क्या देख रहे हो यार? नजर भी आ रहा है, जाओ सिक रूम से किसी को बुला के लाओ। यार इसके अब्बू को फोन करो, जल्दी बताओ। सिक्कू कुड़ी दे गई काम। ज़ुहैब जल्दी आओ। सलमा, सलमा क्या हुआ है? प्लीज सलमा, उठो सलमा। सलमा तुम ठीक हो? क्या हुआ? यार वो बाहर लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने शॉट लगाई तो गेंद सीधा आके तुम्हें लगा। डिस्पेंसरी लेकर गया है, होश आ गया तो ठीक है, वरना अस्पताल लेकर जाएंगे। आखिर यार, अस्पताल अस्पताल कातिलाना हमले का मुकदमा चलेगा तुम पर। क्या बात कर रहे हैं यार? शोहर खून शराबे से बच गई तो मैं यहाँ आर्ट स्कूल में आया था यार, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। कातिलाना हमले के बारे में तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। वैसे फोन तो करवाया था अंकल को, मेरा ख्याल अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। डिस्पेंसरी वाले को बुलाओ, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं उसको देखने के लिए। मेरी बच्ची को इतनी सख्त चोट लगी कि वो बेहोश हो गई और आपके कॉलेज ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। हौसला रखिए कुरैशी साहब,
एक मामूली सा हादसा था। आप बताएं, मैं अपनी बच्ची को यहाँ पढ़ने के लिए भेजता हूँ कि हादसा का शिकार होने के लिए? देखें, कॉलेज के डॉक्टर ने उसी वक्त उसे चेक कर लिया था, कोई बहुत सीरियस चोट नहीं लगी, वो सिर्फ सदमे की वजह से चंद लम्हों के लिए बेहोश हो गई थी। आप प्लीज तशरीफ तो रखिए। अब उस लड़के को बुलवाइए, मैं देखना चाहता हूँ ये कौन है, इसको मिलूं। देखिए, ये एक हादसा था। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, इत्तफाकन बॉल सलमा को लग गई। इट वॉज अ प्योर एक्सीडेंट। मुझे लगता है चोट इतनी ज्यादा नहीं लगी, शॉक ज्यादा लगा है। कोई बात नहीं यार, घर जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तुम्हारी इसके अब्बू से बात हो गई थी ना? हाँ, जब मैंने अंकल को बताया कि सलमा को चोट लगी है, अंकल बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जाहिर है यार, सलमा बहुत लाडली है उनकी। मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं उस लड़के को कॉलेज से ना निकलवा दी। नहीं यार, कॉलेज से क्यों निकलवाएंगे? कॉलेज प्रेमिसेस में क्रिकेट खेलने की इजाजत है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जी नहीं, इजाजत नहीं है। यही रवैया है जिसकी वजह से ऐसे हादसात होते हैं। अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए तो किसी की मजाल ना हो कि ऐसी हरकत करे। कुरैशी साहब, ये एक आर्ट कॉलेज है, कोई मिलिट्री कैंप नहीं है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर लिया जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब उस लड़के को बुलवाइए, मैं उससे खुद बात करना चाहूँ। जी सर। किस लड़के की बॉल बीबी को लगी थी? सर पता नहीं। जाके पता करें, और अगर जहां भी वो है उसे बुला के फौरन लाएं। ठीक है सर। बेटा, सच में दुआ करके उसको होश आ जाए। होश आ गया तो ठीक, वरना ना डॉक्टर बन सकेगा ना तो आर्टिस्ट बन सकेगा। तुम लोग इधर बैठे हो, उधर प्रिंसिपल का पियन तुम लोगों को ढूंढ रहा है। मुझे सलमा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, प्लीज उस लड़के को जरा जल्दी से बुला लो। जैसे क्लासेस हो रही है, हो सकता है कि वो क्लास में हो। जैसे पियन ढूंढ लेगा, ले आएगा। मेरी बच्ची बाहर तकलीफ में बैठी मेरा इंतजार कर रही। आप बेफिक्र होके जाइए, मैं इसे डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पर हैंडल कर लूंगा। अरे हैंडल नहीं सर, एक्सपेल करना है उसे। एक ऐसा लड़का जिसकी वजह से दूसरे बच्चों की जान खतरे में है, उसको आप हैंडल करना चाहते हैं? मुझे इन्वेस्टिगेशन कर लेने दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके कंसर्न को पूरी तरह ज़हन में रखा जाएगा। प्लीज। ये आपका जो बोर्ड है उसके अंदर मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बारी साहब, मैं उनसे भी बात करूंगा कि लड़के को एक्सपेल करें। देखिए, मुझे यकीन है कि बारी साहब से बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद इसको हर तरीके से हैंडल करूंगा और आप मुतमईन हो जाएंगे। शुक्रिया। क्यों परेशान हो रहा है? मैं तेरे साथ हूं। संभाल। पकड़े गए बच्चू, पेशी है, चलो मेरे साथ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई। उन्हें कुछ नहीं किया ना, ये प्रिंसिपल को बताना। आ जाओ, चलो चला। अच्छा, मेडिकल कॉलेज छोड़ के आए हो? जी सर। क्रिकेट खेलने आए हो? नहीं सर। फिर? आर्किटेक्ट बनने आया सर। मुझे आवाज नहीं आई, जरा ऊंचा बोलो। क्या बनने आए हो इस कॉलेज में? आर्किटेक्ट बनने आया सर, आर्किटेक्चर करने आया। तो आर्किटेक्ट बनो, डॉन ब्रैडमैन बने क्यों घूम रहे हो? कॉलेज के टाइम में तुम क्रिकेट खेल रहे थे। ये जगह है क्रिकेट खेलने की? नहीं सर। कॉलेज की बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था, किसी स्टूडेंट को नुकसान पहुंच सकता था, बल्कि किसी स्टूडेंट को नुकसान पहुंच गया है और वो स्टूडेंट तुम हो।
जो लड़की तुम्हारी गेंद लगने से बेहोश हुई थी उसके वालिद शदीद गुस्से में हैं, कॉलेज से निकलवाना चाहते हैं तुम्हें। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ही मेडिकल कॉलेज छोड़ के आया हूँ, मैं और कहाँ जाऊँगा? ये तुम्हें कॉलेज के कॉरिडोर में छक्के लगाने से पहले सोचना चाहिए था। वो हाईएस्ट अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनकी बेटी को खतरनाक चोट लग सकती थी, उसकी आंख फूट सकती थी, सर फट सकता था, कौन जिम्मेदार होता? तो अब कैसी है वो सर? तुम अपनी फिक्र करो, उस लड़की के वालिद से मिलकर कुछ माफी तलाफी कर लो। सर मैं तो उसके वालिद को जानता तक नहीं हूं। तो फिर भुगतो भाई, जाओ यहां से। एक ऐसा कॉलेज है जैसे गंवार लोग पढ़ते हैं। इस जोर से गेंद मारा मेरी बच्ची। अरे मैंने डॉक्टर को दिखवाया था, ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, ऊपरी चोट है। तो कैसी अजीब बातें करते हैं आप भी। ऊपरी चोट चोट नहीं होती क्या? तो कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं फिक्र भाई? दफ्तर से गया हूँ, जाके इसको कॉलेज से इस वक्त लेकर आया हूँ। तो मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? ये तो मुझे कभी भी कुछ ठीक से नहीं बताते। यही कहा जो अब्बा कह रहे हैं। मैं कल खुद कॉलेज जाऊंगी और प्रिंसिपल से बात करूं। मैं प्रिंसिपल के पास गया था, उसने कहा डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। अरे खाक एक्शन लेंगे? मैं तो प्रिंसिपल से पूछना चाहती हूँ कि खुदा ना खास्ता मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? लो भाई, कॉलेज वालों की शामत आ गई है। किसने ललकार दिया अम्मा की ममता को? अरे भाई अपनी अम्मा को ऐसे ही ना लो, ईंट से ईंट बचा लेते हैं। देखिए ये मजाक वाली कोई बात नहीं है। मेरी बच्ची के निशान पड़ गए और वो भी चेहरे पे। अम्मा वैसे निशान तो मुझे भी रोज ही आते हैं, मेरी बारी में तो कोई सदमा नहीं हुआ आपको। लड़कों की खैर होती है। अच्छा क्यों? मैं सौतेला हूँ या मुझे पड़ोसी से उठा के लेकर आए थे? आपा बड़ी सगी हैं आपकी, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है यहाँ पे। तो ना खेला करना तू फुटबॉल। वो भी तो नहीं खेलती, पड़ गया ना निशान। मैं तो वैसे ही इसको लड़कों के साथ पढ़ाने के खिलाफ हूँ। पता नहीं कैसे कैसे जंगली घरों से उठकर आ जाते। अरे भी निशान वगैरह चला जाएगा, वक्त ही है, 2-3 रोज की बात है और क्या। तो बस अब तुम 2-3 दिन कॉलेज नहीं जाओगे। 2-3 दिन क्या करूंगी मैं? खबरदार, मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। अब्बा आप कहाँ जा रहे हैं? दफ्तर वापस जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लेता हूँ। कितने रोज हो गए मैंने आपको टेप रिकॉर्डर दिया है। हाँ ले आओ। याद से लेकर आना है। और मेरे लिए भी कुछ लेते आइएगा। जहर ले आए इसके लिए। दोनों खाएंगे। अबे चल नदीदा ना हो तो मेरा बटवा लेकर आ, मैं कुछ पैसे वार के दूं, फकीर को दे के आ। फकीर की जरूरत क्या, मुझे दे दें, पैसे मुझे चाहिए भी तो। इतने बुरे दिन आ गए। कुछ दर्द कम हुआ? ना परेशान हो, इतनी ज्यादा चोट नहीं, बस यहाँ थोड़ा सा आराम से छोड़ 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 मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आए आए आए, दबाने से ज्यादा हो रहा है। यार सिक्कू, खाना खा ले यार। कब तक ऐसे उदास बुलबुल की तरह बैठा रहेगा? भूख नहीं लग रही यार। यार माना तेरी परेशानी बड़ी है, लेकिन खाना ना खा के तेरी परेशानी दूर हो जाएगी क्या? लोग मुझे कॉलेज से निकाल रहे हैं। ना कर यार। सही कह रहा हूँ। वो जो लड़की जिसको गेंद लगी थी ना, उसका बाप बहुत पहुंच वाला है। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि मुझे एक्सपेल कर देंगे। यार ये तो वाकई बड़ी टेंशन वाली बात हो गई। बच्चों ने 20 मुरब्बा जमीन थी हमारी, पैसे की बड़ी रेल पेल देखी है मैंने। तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें बदकिस्मती कहां से आई? अब्बा के मरने के बाद चाचा ने सारी जमीनों पे कब्जा कर लिया। कुछ भी नहीं बचा अम्मा के पास, बस 2 किले जमीन। 2 किले? बस 4 भैंसें। 4 भैंसें? अम्मा को बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे मेडिकल पढ़वाने के लिए सारी भैंसें, जमीनें, सब जेवर बेच डाले। इसी तरह मैं लाहौर आके डॉक्टर बन जाऊं। और तू मेडिकल कॉलेज छोड़कर यहाँ आ गया? नहीं पढ़ सकता था यार डॉक्टरी।
दवाइयों की बू से चक्कर आते थे मुझे। पहली दफा डेड बॉडी देखी ना तो बेहोश हो गया था। तुझे अंदाजा नहीं है किस तरह खुदा खुदा करके मैंने वो वक्त गुजारा है अपना वक्त। तेरी माँ को पता है कि तूने मेडिकल कॉलेज छोड़ दी? बहुत रोई, लेकिन उसको पता था मेरा मसला क्या है। बचपन से सिर्फ पेंटिंग्स करता था, तस्वीरें बनाता था, मिट्टी के घरौंदे बनाता था। कुछ नहीं कर सकता मैं इसके अलावा। और अगर अब तुझे यहां से निकाल दिया तो? मर जाएगी। खुदा ना करे यार, कैसी बातें कर रहा है। दुनिया में लोगों के पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार होते हैं, मेरा तो मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है यार। और मेरी वजह से अगर उसको कुछ हो गया ना तो दिल छोटा ना कर, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या लगा इस पौधे में जो इतना गौर से देख रही हैं? मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्या लगा इस पौधे के अंदर, या रिसर्च कर रही हैं इस पे? सोच रही हूँ इसे पेंट करूँ। अरे पेंट करना है तो इस शाहकार को करिए। वाह क्या सूरत है, क्या हुस्न है, सुभान अल्लाह। ये साथ वालों के दरख्त का है ना? जी बिल्कुल, ये खादिम वहीं से तोड़ के लाया खास आपके लिए। जो मजा अमरूद को तोड़ के बल्कि नहीं, चोरी करके खाने में है ना, वो खरीद के खाने में नहीं है। बदतमीज, शर्म आती है तुम्हें? मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए, मैं अपना खुद चुरा के खाती। अच्छा, और अगर गिर बिर जाती ना तो मेरी शामत आ जाती। एक छोटी सी चोट लगने पे इतना बड़ा हंगामा हुआ है, और अगर हड्डी वड्डी टूट जाती तो मैं तो गया था काम से। वो तो अम्मी अब्बा ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, इतनी खास चोट नहीं है मेरी ऐसी। तो ये नेक कॉलर क्या है? वो हॉस्पिटल जाना, बेहोश होना, अम्मी की परेशानी, वो सब क्या था? वो हुआ कुछ यूं था कि मैं शौक में आ गई थी। अब खुद सोचो, बंदा अपनी धुन में जा रहा है और एक बॉल आके आपको हिट होती है तो थोड़ा तो आप शौक में आते हो ना। इसीलिए कह दो मेरे से क्रिकेट खेला करें। अगर आज बॉल को कैच करना आता होता ना तो ये सब कुछ ना होता। चलो क्रिकेट भी खेल लेंगे तुम्हारे साथ। अरे खेल क्या लेंगे, अभी चलते हैं ना, मेरा मैच है वैसे भी। तुम मैच खेलने जा रहे हो? हाँ। तो टेस्ट की तैयारी कौन करेगा? आप देखो, पढ़ाई का नाम मत लेना, मैं अपना कोटा पूरा कर चुका हूँ। अरशद, अरे वापस आके पढ़ लूंगा ना, सुना भी दूंगा सब कुछ। मैं रिटन टेस्ट लूंगी, मैं बता रही हूँ। वो हम उसी टाइम देखेंगे। हाँ 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 हाँ, अब्बा को बताऊंगी, उसी टाइम देखेंगे। टाइम आना। ये ले, नाउ योर टर्न। माय टर्न, हैं? ओके, माय टर्न। क्या सोच रहे हैं अब्बा, चले ना। अरे यार सोचने तो दो। इतना सोचेंगे तो सुबह हो जाएगी, गेम खत्म नहीं होगी। अच्छा चलो फिर ये जानबूझकर तुमसे हारते हैं। अरे ये क्या बात हुई? अच्छा खेलती हूँ तभी तो हरा देती हूँ अब्बा को। पूरे डिस्ट्रिक्ट के चैंपियन रहे हैं तुम्हारे अब्बा, और अब मैं चैंपियन हूँ। ये देखे, चेकमेट। वाकई भाई चेकमेट हो गया। हार गए? हाँ। इसी तरह तुमसे हार हार के तुम्हें चैंपियन बनाया। कुछ भी कहे अम्मी, अब्बा हर बार हार जाते हैं। 10 गेम्स खेल चुके ना, एक भी नहीं जीते आप। क्या पता तुम्हारी जीत मुझे अपनी जीत लगती हो, तुम्हारा जीतना मुझे पसंद आता। ऐसा है तो टाइम से हार जाया करें, इतना थकाते क्यों है? फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा। अच्छा ओके, तो अगली मर्तबा मैं आपसे हारूंगी, फिर मैं देखूंगी किसी से हार के जीतने का मजा कैसे आता है। हाँ, मगर उसके लिए मोहब्बत का जज्बा होना शर्त है। ये भी है, क्योंकि मोहब्बत के बगैर हाँ इसार नहीं। क्या मतलब है आपका कि मुझे अब्बा से मोहब्बत नहीं है?
मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम्हारे अब्बा की मोहब्बत में वो गहराई है जब मोहब्बत ईसार का जज्बा इख्तियार कर लेती है। नींद आ रही है बेटी को, हैं? सुबह कॉलेज है ना, और फिर जीत के बाद जो नींद आती है उसका मजा ही कुछ और है। कॉलेज क्यों जाना है? इतनी तकलीफ उठाई है तुमने, 2-3 दिन तक कॉलेज नहीं जाना बस। 3 दिन तो हो गए हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे अब उतनी तकलीफ नहीं नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 2-3 दिन आराम करो, कुछ नहीं होता। अब्बा कल मेरा कॉलेज जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज जाने दे मुझे। अच्छा फिर एहतियात रखना, एमी गर्दन इधर उधर ना। अभी थोड़ी बेहतर है, थैंक यू। कुछ नहीं है मुझे, मैं तुमने ठीक एक बात तो पूछी नहीं। क्या भला क्या? क्या क्या? तुमने क्या मांगा था? मेरा टेप रिकॉर्डर कहाँ है? बेडरूम। वो थैंक यू सो मच। आराम से चले जाओ शाबाश। ड्यू है कल, हाँ परसों। ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ध्यान से। ओके कुछ नहीं है मुझे। हाँ भाई सफिया बीवी, अब क्या होगा? हार तो गए हैं हम, चाय पिलाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मैं तो पानी भी रख के आई थी उबलने, मैं भी लेकर आई। क्या बना रही हैं बुआ? हलीम, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, आप नहीं आई ना मुझसे मिलने। अरे खाली हाथ कैसे आती तुम्हारी आदत के? कुछ बना रही थी तुम्हारे लिए। क्या 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 बोले ना? बुझो तो जाने। खोए वाला हलवा। खीर। क्या बुआ बताए ना। तंग करती हैं आप। अरे देखोगी ना तो बस खुशी से निहाल हो जाओगी। अरे बड़ी मेहनत की है मैंने। मेरा दुपट्टा। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत है। ये किरण कहाँ से लिया आपने? ये सब कुछ मैंने खुद किया है। गोटे और किरण की तो मुझे बहुत पहचान है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत तंग करती हूँ ना मैं आपको, थक जाती होंगी आप। ऐसा ना कहो, तुम्हारे किसी काम से मैं थकी हूँ आज तक। दिल रखने के लिए कहती हैं, मुझे पता है। मुझे याद है आपने मेरा चट्टापटी वाला गरारा रातों रात बनाया था, दुपट्टा भी बना दिया। वाह वाह बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ये रख के आती हूँ। मेरी जान, तेरे अलावा मेरा है कौन है? अरे तुझे मैंने गोदों में खिलाया है। बेटी है मेरी तू, बेटी। तो मुझे पता है, मैं फिर भी अपने कामों से आपको थका देती हूँ। ये मैंगोज में आके खाती बनी रख के आप। अरे संभल के तरफ हो जाएगा फिर। देख जिगर, इस तरह उदास बैठे रहने से ना मसले का हल नहीं निकलना। तुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कोई तरकीब सोच। अच्छा तुझे नहीं लगता कि अगर मैं 2-3 दिन कॉलेज ना जाऊं तो ये मसला खुद ब खुद ही हल हो जाएगा? हाँ, कैसे मसला हल हो जाएगा? अमीर बाप की बेटी है वो, उसने ना बड़ा मसला खड़ा कर दिया कॉलेज में। देख तुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बता फिर क्या करूं? तू एक काम कर, तू एक दरखास्त लिख। दरखास्त? हाँ, और वो सारी बातें लिख उसमें। क्या सारी बातें? वही जो उस दिन तूने मुझे बताई थी, और तेरे चाचे ने जो जमीनों पे कब्जा किया, और तेरी माँ के वो 2 किल्ले। हाँ किल्ले, भैंसे बेच के तुझे पढ़ाना, ये सारी बातें लिखना उसमें। अपनी गलती की माफी लिख और दरखास्त करके तुझे कॉलेज से ना निकाले। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। दरखास्त लिखता हूँ मैं। लिख, अभी लिख। ये नहीं इसमें से मत पढ़ना यार, बहुत महंगी स्केच बुक है। चल मैं तुझे सफा ला के देता हूँ। ध्यान से, मेरा धोबी का हिसाब लिखा है वो ना कर। नहीं
दरखास्त बनाम प्रिंसिपल साहब। मुअद्दबाना गुजारिश नहीं, दरखास्त बराए नाजायज बेदखली कॉलेज। हाँ, नाजायज बेदखली कॉलेज, क्या जुमला दिया है शहजादा, लिख। दरखास्त बराए नाजायज बेदखली कॉलेज। मुअद्दबाना गुजारिश है कि फिदवी की माँ की जान पे बनी हुई मजाक न कर। फिदवी की माँ की 2 किल्ले जमीन, 3 अदद भैंसे, Nice painting. Hey. एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शायद वही हैं जिन्हें कल चोट लगी थी? जी। मेरा नाम हनीफ है और मैं सिकंदर का दोस्त हूँ। सिकंदर अल्ताफ। वो कल क्रिकेट खेल रहे थे ना, उसी का शॉट लगा था आपको। ओह, ऐसे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ उसे कॉलेज से मत निकलवाएं। क्यों? ऐसे बदतहजीब लोगों को तो कॉलेज में नहीं रहना चाहिए ना, उनका निकल जाना ही अच्छा है। देखिए, मैं आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकता हूँ। आपकी जगह कोई और होता शायद वो भी यही करता, लेकिन वो बदतहजीब नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है। गरीब घर का बच्चा है, उसकी माँ ने अपना सारा जेवर बेचकर उसके कॉलेज की फ़ीस भरी है। खुदा की कसम, सच माने ना अगर, तो एक सच्चा आर्टिस्ट है। मेडिकल में एडमिशन हो गया था उसका, 3वां माह गुजार के आया है, लेकिन नहीं, कुछ पढ़ नहीं सका। वो आर्टिस्ट के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। अब सारा मामला आपके हाथ में है, और अगर अब उसे कॉलेज से निकाल दिया गया ना, तो उसकी जो बेवा माँ है ना, वो थाम मर जानी है। अल्लाह ना करो, स्टूपिड बातें नहीं। दरअसल वो खुद भी कल के वाक़े पे निहायत शर्मिंदा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ उसके हिस्से की। प्लीज़ खुदा के लिए उसे माफ़ कर दो, प्लीज़। ये दरख्वास्त करनी थी आपसे। अंधे हो आप? मैं अंधा हूँ? अंदर से आप आ रही हैं या मैं? देख के चलना चाहिए यार, नजर आता नहीं है आर्ट कॉलेज में पढ़ने आ जाती हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है कि अगर इतनी नजाकत है आप लोगों में तो आराम से घर जाके बैठिए ना यार। क्या हो गया, क्यों आ जाती हैं आप आर्ट स्कूल में पढ़ने के लिए? ना आप लोगों की जिंदगी खराब होगी ना हमारी, सुकून से बैठे घर में, ना चोट लगेगी ना परेशानी होगी। सिकंदर अल्ताफ। हाँ क्या यार, एक सेकंड,